तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि भैया नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो नंबर के बारे में फटाफट जानेंगे। उसके बाद जो है हम एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को जानेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बनाने का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नंबर का, किसकी बात करते हैं भाई, नंबर का बात करते हैं। नंबर कितने टाइप्स के होते हैं बाबू, नंबर होते हैं दो टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहले हो गया हमारे पास रियल नंबर, रियल नंबर, और दूसरा बाबू क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो हमें इस दो नंबर्स में से कौन से नंबर को पढ़ना है, तो हमें पढ़ने हैं रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, जबकि इमेजिनरी नंबर के बारे में हमें पढ़ना है 11th में। कहाँ पढ़ना भाई साहब, इंटरमीडिएट में पढ़ना है, कह सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो पहला देख लेते हैं इसमें, जैसे इस रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं और कौन कौन से नंबर के बारे में पढ़ेंगे और फास्ट पढ़ेंगे, उसके बाद ही क्या कर सकते हैं हम अच्छे से समझ पाएंगे एलसीएम और एचसीएफ को। जो पहला हमारा इस नंबर है, इसमें कह सकते हो, तो वो आता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। ठीक है, और जो हमारे पास नेक्स्ट होता है वो होता है हमारे पास इवन नंबर, इवन एंड ऑड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये सारे नंबरों को हम बारी बारी से जानेंगे और कॉन्सेप्ट से जानेंगे, ताकि हमें कोई भी प्रश्न फंसे ना, यानी कोई भी क्वेश्चन फंसे ना। चलिए हम नेक्स्ट वाला, तो अब हम जानते हैं एक एक करके नंबरों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि पता चले कि हम किस चैप्टर से पढ़ रहे हैं, रियल नंबर से, रियल नंबर के बारे में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पहला जो हमारा नंबर था, हमने क्या बोला था भाई साहब, एक बोला था नेचुरल नंबर, और दूसरा जो हमारा नंबर था वो था हमारे पास होल नंबर, होल नंबर। ये दोनों के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। वे नंबर जो होते हैं, जैसे काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स। जैसे एग्जांपल में 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। ये जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर, ऑल, या ऐसे कह सकते हो नेचुरल नंबर, नंबर विद जीरो, विद जीरो। ठीक है, नेचुरल नंबर विद जीरो क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। सैंपल में आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये आप 9th क्लास में भी देख चुके हो, इसलिए मैं क्या करता हूं, इसे फास्ट चलता हूं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि होल नंबर के अंदर, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है, प्रेजेंट है, जबकि सभी के सभी जो कह सकते हो होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, बिकॉज जीरो क्या होता है हमारे पास, होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास नंबर आ रहा था, जो दूसरा मेरे पास नंबर आता है वो है बाबू हमारे पास, ठीक है, ध्यान से देखना, उस नंबर को कहते हैं हम इवन नंबर, इवन नंबर। और दूसरा जो है हमारे पास ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर के बारे में सबसे पहले हम क्या जानेंगे, ठीक है, दोज नंबर
दोज नंबर, ठीक है, विच इज एग्जैक्टली divisible by 2 and leaving no remainder, यानी वैसे नंबर्स जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, और जब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो बताओ रिमाइंडर बचेगा? नहीं बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स में आप ले सकते हो, जैसे 2 है, 4, 6, 8, 10, ठीक है, इसी तरह 12 डॉट डॉट डॉट। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो 2 से डिविजिबल है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? इवन नंबर कहेंगे, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला भी होता है। जनरल फार्मूला जानते हो? जब ये जनरल फार्मूला बताएंगे ना, तो इस जनरल फार्मूले का जस्ट आपको कॉपी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन मिलेंगे, इससे दोनों से रिलेटेड आते हैं। जनरल फार्मूला होता है बाबू 2k, वेयर k इज इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर्स, ठीक है। एक इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर विद 0, यानी माइनस में भी होता है ना, माइनस यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 1, इधर -2, इधर कितना होता है 2, इस तरह से नंबर होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि इस 2 के जगह पर, बात समझो, मान लो हमारे पास 2 है, k है, तो अगर मैं 1 रख दूं यहां पर k के जगह पर तो 2 आएगा, 2 रख दूंगा तो 4 आएगा, 3 रख देंगे तो 6 आएगा, 4 रख देंगे तो 8 आएगा। ये सारे नंबर देखो तो 2 से डिविजिबल है ना, यानी ये जो 2k फॉर्म है ये इवन नंबर का फॉर्म है। क्या है? इवन नंबर का रूप है। इसमें कुछ भी रखो k के जगह पर वो इवन नंबर ही आएगा। तो सर ऑड नंबर बताइए, तो सीधी सी बात है कि नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2। एग्जाम्पल में देखो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं बाबू, ये क्या हैं? ऑड नंबर हैं, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे, अर्थात कहने का मतलब है कि उसमें रिमाइंडर भी बचेगा। तो इसका जनरल फार्मूला बता दीजिए सर, इसका जनरल फार्मूला बता दीजिए। क्यों नहीं बताएंगे? इसका जनरल फार्मूला होता है 2k + 1। सर प्लस क्यों 1? आप वैल्यू बिठाकर देखो, 2k की जगह पर 1 रखेंगे प्लस 1 कितना हो जाएंगे? 2 1 जा 2 + 3 हो जाएगा। 2 रखो 1, 2 2 जा 4, 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 3 रखो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 एंड 7 हो जाएगा। सारे जो नंबर्स आ रहे हैं, ये जो सारे नंबर्स आ रहे हैं टोटल क्या है? ऑड नंबर है। और ये दोनों क्वेश्चंस 2k + 1 और 2k, ये एग्जाम्पलर के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन नंबर है। आप जाकर ध्यान से देख सकते हो। पूछता है कि इसमें से कौन ऑड नंबर है, कौन इवन नंबर है, तो आप पहचान लेना, ठीक है। ऐसे जहां रहेगा कहीं कहीं 2q लिखा रहता है या 2m लिखा रहता है, कुछ भी लिखा सकता है k की जगह पर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये जो फॉर्म है यानी ये जो रूप है ये इवन नंबर का है, और ये जो रूप है ये किसका है? ऑड नंबर का है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको करते हैं भाई साहब। इसके बाद हमारे पास आता है हमारे पास, ये भी इरेज कर देते हैं तो बाद में पता चलेगा कि क्या। इसके बाद आता है हमारे पास प्राइम नंबर। क्या आता है? प्राइम नंबर, ठीक है। और एक होता है हमारे पास कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखो प्राइम और कंपोजिट नंबर्स में क्या डिफरेंस है? जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, उसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक तो 1 से कटेगा, ओनली 1 से, और दूसरा जो फैक्टर होता है वो इटसेल्फ होता है, यानी कि खुद से कटता है। बात समझ में आ रहा है कि यानी कि प्राइम नंबर्स
हैज ओनली two factors, one and itself। ठीक है, बस। यानी एग्जाम्पल में आप देखो ऐसे नंबर्स जैसे कि हो सकता है आपका 2, 3, 5, फिर उसके बाद 7, उसके बाद 11 डॉट डॉट डॉट। किसी भी नंबर्स को देखो, मैं 2 क्यों लिया हूं, मैं बताऊंगा 2 क्यों लिया हूं, पहले उसको भी बता देता हूं ताकि एक साथ बताएंगे ना, ताकि डिफरेंस एक साथ पता चल जाए। तो यहां पर देखो, यहां पर लिखेंगे कि कंपोजिट नंबर्स हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर बोला इसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे, 2 नहीं होंगे, 2 से अधिक फैक्टर होंगे। एग्जांपल्स में देख सकते हैं हम 4, ठीक है, 6, 8, 9 भी हो जाएगा, 9, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। अब देखो मैं क्या करूंगा ना, इस प्राइम नंबर को और कंपोजिट नंबर को अच्छे से डिफरेंस कर लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूं कि काउंटिंग नंबर लिखता हूं। काउंटिंग नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5, फिर क्या है 6 ले लेते हैं, इतना नंबर ना। अब क्या करते हैं हम कि 1 को देखते हैं। 1 क्या है? 1 क्या है? कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है? क्या है ये, कौन सा नंबर है आप लोग बताओ? कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर? मैं बताता हूं। ये जो 1 है ना, 1 ये सभी का फैक्टर होता है। ये जो 1 है ये सभी का फैक्टर होता है। जैसे 2 आप लिखो ना, टेबल लिखते हो तो 2 1 जा 2, यानी 2 को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, यानी 1 किसी भी नंबर के अंदर हाइड होता है, यानी सबका फैक्टर होता है। इसीलिए ये ना प्राइम नंबर होता है और ये ना कंपोजिट नंबर होता है। ना ये प्राइम नंबर होता है ना ये कंपोजिट नंबर होता है। कौन सा नंबर होगा? हाँ सर, नेचुरल नंबर हो सकता है। कौन सा नंबर हो सकता है? हाँ सर, ऑड नंबर हो सकता है। कौन सा? ऑड नंबर है। ना ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर है। चलिए दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। दूसरे वाला देखो, 2 भाई सभी में 1 बोले ना, 1 सभी में होगा, तो 1 तो 1 होगा ही होगा। अब 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 2 से भी। और इसके अलावा कोई और नंबर है क्या जिससे वो 2 डिविजिबल हो जाए, 2 डिवाइड हो जाए? नहीं है ना, नहीं है। तो नहीं है तो इसके कितने फैक्टर हो गए? फैक्टर 1, फैक्टर 2। और हमने क्या बोले हैं कि जिसके केवल ओनली 2 फैक्टर हो, यानी 1 और इटसेल्फ मतलब देखो ये खुद से ही कट रहा है, 1 है और ये खुद से कट रहा है। यहाँ पर 2 फैक्टर हैं। ये 2 फैक्टर किसको दिखाते हैं? प्राइम नंबर्स को दिखाते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट नंबर को चेक करते हैं, 3 को। हाँ सर, 1 से कट गया, ये 3 से कट गया, 2 से कटेगा, 2 के टेबल में तो आता ही नहीं है। फिर इसके अलावा कोई है क्या नंबर? नहीं है, नहीं है सर। तो नहीं है तो ये कौन सा नंबर हो गया बाबू? प्राइम नंबर। कौन सा हो गया? प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद 4 का चेक करते हैं। 4 का, हाँ सर 1 से डिविजिबल हो रहा है, हाँ सर 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, हाँ सर 4 से भी डिविजिबल हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है? 1 फैक्टर, 2 फैक्टर एंड 3 फैक्टर। यहाँ पर हो गया मोर देन 2 फैक्टर। और जहां से मोर देन 2 फैक्टर होता है तो वो कौन सा नंबर होता है? कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, कौन सा नंबर होता है? कंपोजिट नंबर होता है। तो आपका कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 4 से। आपका प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि बाबू स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बाबू तुम्हारे पास 2 है, वो भी इवेन। क्या है? इवेन। यही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवेन होता है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर है इसके अलावा सब के सब ऑड होते हैं, यही सबसे स्मॉलेस्ट है। 1 डिजिट में क्या है? 1 डिजिट में, 1 डिजिट में होता है। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितने होते हैं भाई साहब? अब देख लो भाई साहब, कहां से स्टार्ट होते हैं? 2। तो 2 नंबर स्टार्ट होता है 11। कौन सा होता है? 11। क्या होता है? 11 से स्टार्ट होता है। कोई दिक्कत यहां तक? वही तरह स्मॉलेस्ट अगर हम बात करें, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बात करें तो कौन बताएगा? होता है 4। कौन से डिजिट का?
इतने 1 डिजिट का, कितने डिजिट का 1 डिजिट का। अगर 2 डिजिट की बात करें तो 2 डिजिट की बात करें तो हो जाएगा तुम्हारा बाबू 10, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस सब चीजों को बात को ध्यान रखना है। अभी नेचुरल नंबर पर भी सवाल बनेंगे, इस पर भी बनेंगे, सब पर सवाल बनेंगे, ध्यान से उसको देखना होगा, ठीक है। तो हमने प्राइम नंबर के बारे में जाना, कंपोजिट नंबर के बारे में जाना, इसमें कोई डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं। इसके 2 फैक्टर, इसके मोर देन 2 फैक्टर, इसके 2 फैक्टर, इसके मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। इसका स्मॉलेस्ट जो है प्राइम नंबर 2 है, इसका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 4 है, ठीक है। इसका 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा तो 11, इसका 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 10 हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहां पर चेंज करते हैं। अब आपको पता ही है रेशनल और इरेशनल के बारे में बताने वाले हैं। क्या करेंगे भैया, स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है ना, तो लिखना मिटाना तो पड़ेगा ही, पहले से लिखा लिखाया होता है नहीं। नेक्स्ट लेते हैं अब हम यहां पर आपको कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, छोटी सी बात कहता हूं कि रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, एज अ फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स, ठीक है, 2 इंटीजर्स p बाई q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऐसे नंबर्स रेशनल नंबर्स कहलाते हैं जो क्या होते हैं बाबू, जो क्या होते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, ऐसे कोई नंबर्स, मैंने क्या करता हूं एक शुरुआत कर देता हूं, 9th क्लास में आपने देखा होगा कि 0 क्या रेशनल नंबर है या नहीं है, पढ़ा था ना कि रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसके नीचे 1 क्या होता है, किसी भी सिंगल नंबर जो भी होता है जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, फिर भी उसके नीचे क्या होता है 1 छुपा रहता है बाबू, 1 क्या होता है छुपा रहता है। उसी तरह जिसके नीचे क्या है छुपा हुआ है। लेकिन यही अगर ऐसे लिखा हो 1 ऊपर हो और नीचे 0 हो, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये साफ साफ बोल दिया है कि नीचे वाला जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें और क्या बात बोलता है, और ये बोलता है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर either terminating और रिपीटिंग। क्या होता है टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी कहने का मतलब होता है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, जैसे कि मान लो एग्जांपल्स, ठीक है, तो एग्जांपल्स में आप ध्यान से देखो, मैं इसको भी थोड़ा सा हटा देता हूं, साइड में बता देता हूं। जैसे इसके मान लो मैंने क्या लिखा है यहां पर सर 1.333 डॉट डॉट डॉट, यानी ये बार बार 3 का रिपीटेशंस कर रहा है, इस डेसिमल में नंबर है और ये कर रहा है रिपीट, क्या कर रहा है ना रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, रिपीटिंग भी हो सकता है। टर्मिनेटिंग जैसे मैं 5/2 को डिवाइड करूंगा तो आएगा 2.5, यानी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, आगे कोई नंबर्स नहीं आएंगे, तो ये टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया टर्मिनेट हो गया, ये एंड हो गया। ये भी रेशनल नंबर है और ये भी क्या है रेशनल नंबर है, बिकॉज ये रिपीट कर रहा है। मैं कहूं कि इसके बाद क्या आएगा तो 3 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 3 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 3 आएगा, यानी हमें जिसका एंड पता होता है वो क्या होता है हमारे पास रेशनल नंबर, और जिसका एंड नहीं पता होता उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। चलो आते हैं हम देखते हैं इरेशनल नंबर में।
इसको हम क्या कह सकते हैं कि कैन नॉट बी, ठीक है, एक्सप्रेस्ड एज अ सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शंस कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसको P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो वो रैशनल नंबर क्या होता है एग्जाम्पल में बता दीजिए सर। तो एग्जाम्पल में ध्यान से देखना, वो होता है मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं, वो सारे के सारे नंबर भी क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ध्यान से देखना। एक काम और कर देते हैं, इसमें लिख देते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर्स, ठीक है, दिस नंबर्स, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी इसमें टर्मिनेट भी नहीं करता है और रिपीट भी नहीं करता है। एग्जाम्पल बताइए, हमने ऐसे नहीं समझ रहे हैं, एग्जाम्पल में देखो मैंने क्या बोला कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। जैसे 2, अगर 4 होता तो 4 का 2 निकल जाता, ये रेशनल नंबर हो गया, बट रूट 2 कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। तो रूट 2 क्या हो गया हमारे पास, इरेशनल नंबर हो गया। रूट 3 हो गए, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद कह रहा है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वाला आप एग्जांपल दीजिए। फॉर एग्जांपल आप देख लो 1.3521887, ठीक है, डॉट 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 डॉट। सर इसका मतलब है कि ये भी नहीं कट रहा है और बार बार नंबर तो रिपीट कर रहा है ना सर। यहाँ पर नहीं, रिपीट कहाँ कर रहा है यार, मैं पूछ रहा हूं कि इस जैसे 3 के बाद 5 आ गया, 2 के बाद 1 आ गया, 8 के बाद 7 आ गया, तो क्या हमें पता है कि 7 के बाद कौन सा नंबर रहेगा। अगर सेम नंबर रिपीट कर रहे हो तब उसे हम कहेंगे रेशनल नंबर, बट यहाँ पर कोई सेम नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये हमारे पास हो गया ना, ये टर्मिनेटिंग है मतलब रुकेगा भी नहीं, ये चलता ही रहेगा, लेकिन पता नहीं कौन कौन से नंबर बीच में आते रहेंगे, तो हमारे पास हो जाता है इरेशनल नंबर। ध्यान देना है, एक बात और ध्यान रखना है कि एक 22 बटा मतलब 22/7 और दूसरा जो हमारा होता है पाई, ये दोनों के दोनों में कंफ्यूजन दूर कर लेना। ये होता है हमारे पास रेशनल, क्योंकि ये कुछ डिवाइड करने पर कुछ दूरी तक जाकर क्या होता है, ये कट जाता है कंप्लीटली, और ये जो पाई वाला है ये कटता नहीं है, इसी तरह नंबर अलग अलग आते जाता है, तो ये हो जाता है इरेशनल। पाई क्या है आपका, इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 जो है हमारे पास रेशनल नंबर है। इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूं, थोड़ा और एग्जांपल दे देते हैं। अब मैं कहूं कि अरे बाबू बचवा, क्या होगा अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम कर दिया जाए। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम कर दिया जाए तो क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा कि इरेशनल नंबर आएगा। तो हमेशा याद रखना कि रेशनल और इरेशनल को ऐड करें या रेशनल माइनस इरेशनल, ये इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इरेशनल को माइनस करें तो ऑलवेज जो होता है भाई साहब, ऑलवेज इरेशनल आता है। क्या आता है, रेशनल, क्या आता है, इरेशनल आता है। यहां पर भी क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। सर ऐसा काम है क्या, अगर मैं डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, एक काम करता हूं सर, रेशनल क्या करते हैं, रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल करता हूं, तब पर भी क्या आ जाएंगे भाई साहब, इरेशनल ही आएंगे। एग्जाम्पल आप देख लो ना, सबका एग्जाम्पल, ऐसे इसका एग्जाम्पल देख लो, मान लो 2 + √2, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लो 3 - √2, इसका एग्जाम्पल देख लो 2 × √2, तो क्या आएगा 2√2, ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर ही हो गया, ठीक है। बट अब मैं क्या करूं भाई साहब, एक काम करता हूं, अगर डिवाइड भी कर दूं, क्या कर दूं, डिवाइड भी कर दूं, रेशनल को इरेशनल से डिवाइड भी कर दूंगा तो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। फॉर एग्जाम्पल भाई साहब
वैसे मान लो क्या करते हैं 2/√2, तो इसका रेशनलाइज करेंगे तो भी क्या आएगा, वही आएगा। तो ऊपर हो जाएगा 2√2 और नीचे आएगा 2, कट कर फिर भी क्या आएगा √2 आ जाएगा। ये इरेशनल ही नंबर आता है। लेकिन क्या हो अगर सेम इरेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करें, क्या होगा अगर सेम इरेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने क्या किया कि अगर √3 इंटू √2 दो केस बनेंगे, ये तो कभी क्या बनेगा, कभी रेशनल बन जाएगा, कभी इरेशनल बन जाएगा। कब, जब सेम यानी इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो ध्यान से देखना, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा √6, जबकि √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है 3 हो गया। क्या हो गया 3। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया हमारा इरेशनल और यहाँ पर आ गया हमारा रेशनल। तो जब भी सेम इरेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी रेशनल नंबर आएगा, कभी इरेशनल नंबर आएगा। दोनों नंबर में कंफ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, हो गया ना, रेशनल इरेशनल में सब कुछ। चलो अब हम चलते हैं को प्राइम नंबर में। अब ध्यान से देखना, को प्राइम नंबर, भाई साहब ध्यान से देख लेना, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, एनी नंबर, एनी नंबर ऑफ पेयर that any number of pair that share no common factor other than 1। सर इसका मतलब क्या है, मतलब बताइए एग्जाम्पल के साथ समझाइए, हमें डेफिनेशन नहीं आता है। मतलब ऐसा कोई नंबर का पेयर, ठीक है, ऐसी कोई संख्याओं का पेयर अगर हम कह दें, नंबर्स का पेयर कह दें, मतलब जोड़े जिसका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, फैक्टर नहीं कॉमन फैक्टर ना हो। सर मैं जैसे मैंने लिया क्या, एक 4 लिया और एक 9 लिया, ध्यान से देखना दो नंबर्स। मैं अगर 4 को ब्रेक करता हूं तो क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2 और 1 इसमें हाइड होता है, तो 9 का भी लिख दो 3 इंटू 3, इसमें 1 हाइड होता है। तो ये अदर देन 1 का मतलब क्या, HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये दोनों में क्या कॉमन है बाबू, 1 कॉमन है। क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, और 1 के अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं है। ये दोनों जो पेयर नंबर हैं ये क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठेठ भाषा में कहीं तो ये समझ ला भैया बचवा कि दोनों अलग अलग नंबर से कटे, दोनों अलग अलग यानी डिफरेंट नंबर से डिवाइड होना चाहिए। जैसे आप देख लो, मैंने लिख दिया 7 और 14, क्या यह को प्राइम नंबर है, बताओ क्या यह को प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि 7 से यह भी डिवाइड हो रहा है, 7 से यह भी डिवाइड हो रहा है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको पता चला सारे नंबरों के बारे में, नेचुरल, होल, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, रेशनल, इरेशनल एंड को प्राइम नंबर्स। इसके बाद हम जो अब पढ़ने वाले हैं वो है एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले 2 टॉपिक होगा, एक मल्टीपल्स का और एक फैक्टर का। हमने सबसे पहले क्या जानेंगे, मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है, ठीक है।